हेलो एवरीवन, दिस इज नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की तरफ से जो टीजीटी एसएसटी की जो वैकेंसी आई है उसकी कंप्लीट डिटेल के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न और आपके सिलेबस सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और होप सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो। अगर आप टीजीटी एसएसटी की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ लास्ट तक चीज़ों को देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि जो भी वैकेंसी आपकी आई है, ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी काफी अच्छी है, जो कि आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है एज एन गवर्नमेंट सर्वेंट बनने की। ठीक है, क्योंकि 670 वैकेंसी अपने आप में अच्छी खासी वैकेंसी मानी जाती है। इतनी वैकेंसी अभी तक आपको और जगह देखने को नहीं मिली, तो यहाँ पर सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। प्लस यहाँ पर ये रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं, ठीक है, तो कई बच्चे तो अपने कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से फॉर्म ही नहीं फिल करेंगे। तो जो बच्चे चाहते हैं यहाँ पर सिलेक्ट होना, तो उनके लिए और एक ये कह सकते हो कि बोनस पॉइंट हो जाएगा कि वो लोग उन्हें यहाँ पर चीजें इजीली वो एक्सेस कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि जितना मैंने सिलेबस देखा है ना, तो सिलेबस देखने के बाद 2-3 चीजें समझ आती हैं कि एनसीईआरटी के अलावा आपको किसी भी चीज को फॉलो नहीं करना है। ठीक है, अगर आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस के बाद आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, 670 वैकेंसी हैं और एग्जाम जो आपका है OMR बेस्ड है, यानी कि आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा। जैसे सीटेट पहले होता था, इस तरीके से ही आपका एग्जाम होगा। यहीं पर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन प्लस सीटेट पेपर 2 प्लस आपका बीएड, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पर एक डाउट बच्चों का काफी ज्यादा मेरे को देखने को मिला कि आपका ग्रेजुएशन में परसेंटेज, तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें कोई भी परसेंटेज क्लियरली मेंशन नहीं है। ठीक है, ना तो उसमें ये लिखा हुआ कि 50% होनी चाहिए, ना उसमें 45 लिखा, ना उसमें 60 लिखा। इसका मतलब ये है कि आपकी जो भी परसेंटेज है, ठीक है, अगर आप एलिजिबल होते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिलता है और ग्रेजुएशन में जो भी परसेंटेज है, यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, प्लस आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास सीटेट पेपर 2 अगर है तो आप एलिजिबल हो। इसके बाद अगर बात करें कॉम्बिनेशन की, तो अगर आपने हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी, ये 2 सब्जेक्ट, मतलब हिस्ट्री ऑनर्स किया है या ज्योग्राफी ऑनर्स किया है, या फिर 2 साल आपने हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ा है, प्लस कॉम्बिनेशन में आपने पॉलिटी या फिर इकोनॉमिक्स, ठीक है, कोई पढ़ा है, तो आप एलिजिबल हो जाते हो टीजीटी एसएसटी के लिए। यहाँ पर एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि यहाँ पर टीजीटी एसएसटी में कॉमर्स वाले एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन यहाँ पर नहीं मैच कर पाता। लेकिन एक चीज याद रखिए कि आप जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो डीएसएसबी की वैकेंसी में एलिजिबल हैं, तो जरूर याद रखिए कि यहाँ पर नहीं है, लेकिन वहां पर वो भी वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी, तो वहां की तैयारी अपनी करते रहिए। इसके बाद अगर बात करें एग्जाम पैटर्न की, होप सो आपको एलिजिबिलिटी आपकी क्लियर हो गई होगी, लेकिन अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न जो आपका एग्जाम जो होगा वो 120 मार्क्स का जो होगा, जिसमें कि 80 मार्क्स आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक का होगा और कॉमन पेपर जो आपका होगा वो 40 मार्क्स का होगा। 40 मार्क्स में आपको जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और नॉलेज ऑफ आईसीटी, ठीक है, और टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि पेडागोजी, ये सब 10-10 मार्क्स से आएंगे। 40 नंबर का ये होगा, प्लस 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट कंसर्न होगा, जो कि आपका 120 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, और 30 मार्क्स का आपका लैंग्वेज का टेस्ट होगा, जो कि क्वालिफाइड कैटेगरी का होगा, यानी कि आपको इन 30 में से आपके जो 40% लाने ही लाने हैं हर हाल में। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो 40% का क्वालिफाइड कैटेगरी का है। यहीं पर जैसे कि मैंने आपको बता दें, ग्रेजुएशन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन में किसी भी तरीके का कोई मेंशन नहीं है कितनी परसेंटेज होनी चाहिए। जस्ट आपके पास अगर आपने हिस्ट्री ऑनर्स किया है या फिर वो ज्योग्राफी ऑनर्स किया है, मेन सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक होना चाहिए, प्लस आपके पास कॉम्बिनेशन में अगर पॉलिटी और इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी या हिस्ट्री होगा तो आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, इसके बाद बात करें आपके सीटेट पेपर 2 और सिलेबस मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है, जिसमें कि वर्ल्ड, अगर बात करें हिस्ट्री की, तो वर्ल्ड हिस्ट्री वाला सेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और मॉडर्न हिस्ट्री जो इंडिया की है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। बाकी टेलीग्राम पे मैंने सिलेबस शेयर कर रखा है, वहां पर जाके वो डाउनलोड करके देखिए,
थोड़ा समझिए किस तरीके से चीज़ें आपको। और एक बात याद रखिए, जो बच्चे अभी डीएसएसबी की तैयारी कर रहे थे उन बच्चों को एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि डीएसएसबी का और जो ईएमआरएस का है, ठीक है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम है। तो आप लोग ये याद रखिए कि दोनों की तैयारी हर तरीके से अच्छे तरीके से करिएगा। बाकी जो आपका एज क्राइटेरिया की अगर बात करें तो एज 35 ईयर्स तक आपका एज मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया है। मिनिमम आपका 21 होना चाहिए, ठीक है, और मैक्सिमम आपका 35। यहाँ पर जो SC ST कैंडिडेट हैं उन्हें 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी कैंडिडेट को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। और यहीं पर जितनी भी वुमेन कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं उन्हें 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो यहाँ पर जो बच्चे अभी डीएसएसबी का ये नोटिफिकेशन देख के गजट देख के परेशान हो गए थे, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी भी अच्छी है, एज क्राइटेरिया में भी आप एलिजिबल हो जाओगे, प्लस यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको अच्छी खासी देखने को मिलेंगी, ठीक है। पहले कोशिश कीजिए कि कहीं ना कहीं आप सिलेक्ट हो जाइए, ताकि आपको एक वे मिल जाए चीज़ों को आगे प्रोसीड करने का, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें हम बुक्स की, तो बुक्स सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है। जब आप इनका सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि यहाँ पर एनसीईआरटी को कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, ठीक है। तो एनसीईआरटी को फॉलो करना है आपको, और कोशिश कीजिए जो आपकी 9th और 10th इनकी जो एनसीईआरटी हैं, चाहे वो हिस्ट्री की हो, पॉलिटी की हो, या इकोनॉमिक्स की हो, या ज्योग्राफी की, चारों ही जो सब्जेक्ट्स हैं इनकी सारी बुक्स को आपको एकदम टिप्स पे कर लेना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें आपकी प्रिपरेशन के बारे में, तो देखिए प्रिपरेशन आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट के साथ अपनी चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा, ताकि एक सिस्टमैटिक वे से आपकी एक पढ़ाई जो कहते हैं वो कंटिन्यू हो सके, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि यहाँ तो आपको अपॉर्चुनिटी है ही है, ये चीज़ें आपको डीएसएसबी में भी काम आएंगी। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए चीज़ों को करिए, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए चीज़ें बेहतर होंगी। इसके बाद मैं होप सो मैंने सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर करी हों, लेकिन अगर कुछ रह गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी मैं आप लोगों के लिए काफ़ी चीज़ें रेडी कर रही हूँ। और हाँ, एक चीज़ याद रखिए, अगर आप जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल के टीजीटी एसएसटी के एनसीईआरटी नोट्स परचेज करना चाहते हैं, तो यहाँ एक नंबर शो रहा है, यहाँ पर व्हाट्सअप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी हमारे एप्लीकेशन पे आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर दीजिएगा, आपको बहुत सी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। होप सो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए यूज़फुल रहे, लेकिन अगर कुछ रह जाता है, कुछ परेशानी होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स को क्लियर किया जा सके। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।